Hi friends, how are you? My name is G.S. Yogesh Verma. Friends, we are doing GST quiz course in 30 days और प्रीवियस जो 3 क्लासेस थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि कोई पर्सन जो कैसे लायबल होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। फिर पोस्ट कंप्लायंसेस देखी थी अपन ने कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो अपन को क्या टैक्स इनवॉइसेज इशू करने पड़ते हैं और कैसे उसकी कंप्लायंसेज होती है। फिर अपन ने देखा था कि ई वे बिल की कंप्लायंसेस क्या होती है, कब अपन को ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है। आज का जो डे 4 है इसके अंदर अपन देखेंगे जब अपन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और अपन टैक्सेबल सप्लाई अपन करते हैं तो उसके बाद में अपन जो अपनी टैक्सेबल सप्लाई करी है उसको शो कैसे करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो अपन जो जीएसटी के फॉर्म्स है उसके थ्रू करते हैं और जिसकी डिटेल्स गवर्नमेंट को के पास जाती है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो जीएसटी रिटर्न्स के ऊपर है। जीएसटी रिटर्न्स ये बेसिकली फॉर्म्स है जिनमें आपकी जो पर्टिकुलर सप्लाई है उसकी डिटेल्स वगैरह जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी जो रिटर्न्स है वो अपन देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी रिटर्न अपन को फाइल करना होता है। सबसे पहले जो रेगुलर टैक्स पेयर है उसके लिए जो साल के अंदर उसकी 25 रिटर्न्स जाती है। GSTR 1 मंथली और GSTR 3 भी, ये भी मंथली होती है। फिर अगर किसी ने क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट किया है तो जो GSTR 1 है वो क्वार्टरली जाएगी, यानी ईयर की एक रिटर्न, ईयर की सॉरी 4 रिटर्न, क्वार्टरली एक टिक जाएगी। और जो GSTR 3 भी है क्वार्टरली के अंदर वो मंथली जाएगी। जो क्वार्टरली स्कीम है वो कौन ऑप्ट कर सकता है, जिसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है लास्ट प्रीसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसके अंदर आप जो आपका जो रिटर्न है वो आप क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं GSTR 1 की। फिर अगर आप जो है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको कौन सी रिटर्न्स आपको फाइल करनी होती है। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम बेसिकली आपका एक फॉर्म जाएगा CMP 08, ये क्वार्टरली जाता है। और जो 18th डे होती है फॉलोइंग मंथ ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर, क्वार्टर एंड जब होता है उसकी जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 18 जो तारीख होती है वो CMP 08 की ड्यू डेट होती है। ठीक है, ये तो हो गया रेगुलर और कंपोजिशन के जो मंथली जो कंप्लाइंसेस है वो। इसके बाद जो एनुअली कंप्लाइंसेस होती है वो देखते हैं अपन। अगर रेगुलर टैक्स पेयर है तो इसके लिए जाएगी एनुअल में GSTR 9। और अगर आपका जो टर्नओवर है अबव 5 करोड़ के ऊपर है
तो इसके साथ एक रिकन्सिलिएशन भी जाएगा जीएसटी एंड 9C के अंदर। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो दिसंबर होता है उसकी जो 31 डेट होती है वहाँ आपको ये जो एनुअल रिटर्न है वो सबमिट करनी होती है। ऐसे ही कंपोजिशन स्कीम है, इसमें जो एनुअली रिटर्न है वो है GSTR 4। ये आपको 30 अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल जो है उसकी 30 डेट होगी, वो कंपोजिशन की एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट होगी। 30 अप्रैल जो आपकी GSTR 4 है उसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, अब हम इसको पीपीटी के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं रिटर्न्स को। This document provides an overview of GST returns covering with their definition, purpose, size, filing process, importance. It also highlight common error and provide tips for accurate filing. तो ये जो पीपीटी है बेसिकली GST रिटर्न्स के ऊपर। Introduction to GST return. GST returns are document that a taxpayer is required to file with tax administrative authority to report their income and expenses. जो जीएसटी की रिटर्न है वो किस पर्पज के लिए अपन फाइल करते हैं कि अपन को जो टैक्स अथॉरिटी है उसको अपनी जो सेल्स है, इनकम एंड एक्सपेंस है, उसकी रिपोर्ट अपन को देनी होती है। तो इस पर्पज के लिए अपन जो फॉर्म है वो फाइल करते हैं यहाँ पर। द पर्पज ऑफ जीएसटी रिटर्न इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस विद टैक्स लॉ एंड टू फैसिलिटेट द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जीएसटी रिटर्न है वो एज ए ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंसेस में हेल्पफुल होती है और ये जो फैसिलिटेट करती है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न, कितनी तरह के रिटर्न होती है जीएसटी के अंदर। फर्स्ट अपनी GSTR 1, इसके अंदर क्या जाती है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है उसकी जो डिटेल्स है वो किसके अंदर जाएगी GSTR 1 में। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है मंथली और क्वार्टरली। जो रेगुलर टैक्स पेयर है वो अपनी GSTR 1 को मंथली या क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं। क्वार्टरली कब ऑप्ट कर सकते हैं जब आपका जो टर्नओवर है वो विद इन 5 करोड़ तक है। फिर है GSTR 3B। GSTR 3B में क्या जाएगा समरी रिटर्न फॉर मंथली टैक्स पेमेंट। इसके अंदर जो आप टैक्स का पेमेंट है उसकी डिटेल जाएगी और ITC वगैरह है वो आप उसके अंदर क्लेम करेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मंथली। ये क्वार्टरली और जो भी जो जिसने क्वार्टरली ऑप्ट किया है या मंथली उसके ये मंथली ही जाएगी चाहे उसने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हो। फिर है CMP 08 रिटर्न फॉर कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर। जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है उसके लिए जो CMP 08 है वो जाएगी, तो ये जाएगी क्वार्टरली। फिर है GSTR 4, ये एक एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन स्कीम जो करते हैं उनके लिए और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी एनुअली, ये ईयर में एक बार जाती है। फिर है GSTR 9, ये है एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। रेगुलर जो टैक्स पेयर है उसके लिए कौन सी रिटर्न होती है एनुअली GSTR 9, फ्रीक्वेंसी इसकी एनुअल है। फिर है GSTR 9C। GSTR 9C क्या होता है एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आप अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के अबाउ है तो इसके अंदर आपका टर्नओवर टैक्स ऑडिट का जो आपका टर्नओवर है उसको मैच वगैरह होना चाहिए। इसके अंदर एज पर बुक्स आपने कितना इनपुट के लिए आप एलिजिबल हैं और एक्चुअल में आपने रिटर्न में कितना क्लेम किया है, इन सब की डिटेल्स किसके अंदर जाती है 9C के अंदर। ये बेसिकली
एक रिकन्सिलेशन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअल। चलिए देखते हैं फिर GSTR1 क्या होती है। GSTR1 is a monthly quarterly return for outward supply. All registered taxpayer except those under composition scheme should file GSTR1. तो जो रेगुलर टैक्सपेयर है उनके लिए GSTR1 कंपलसरी है। ड्यू डेट क्या होती है GSTR1 की, जो मंथली फाइलर है उसके लिए ड्यू होती है 11th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। जिस मंथ की रिटर्न है उसकी अगले मंथ की 11 तारीख GSTR1 की लास्ट डेट होती है। और जिसने क्वार्टरली ऑप्ट किया है उसके लिए कौन सी डेट होती है, 13th ऑफ द मंथ ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर, 13 तारीख, नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख क्वार्टरली वालों के लिए लास्ट डेट होती है। फिर GSTR3B। GSTR3B is a simplified summary return for declaring summary of GST liability. All regular taxpayers should file GSTR3B। इसमें एक GST की जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी समरी जाती है कि कितनी टैक्स लायबिलिटी अगला सामने वाला जो सप्लायर है वो पेड करेगा। द ड्यू डेट फॉर GSTR3B इज 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। जिसकी ड्यू डेट होती है वो होती है 20 तारीख नेक्स्ट मंथ की। फिर है CMP08। CMP08 is a return for composition scheme taxpayer. Taxpayer opting for composition scheme should file CMP08। जिसने भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है उसके लिए कौन सी रिटर्न कंपलसरी है, CMP08। The due date for CMP08 is 18th of the month following the quarter। जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसके नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख होती है वो कंपोजिशन CMP08 की लास्ट डेट होती है। फिर है एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन स्कीम GSTR4। GSTR4 is a annual return for a composition scheme taxpayer. Taxpayer under composition scheme should file GSTR4. The due date for GSTR4 is 30th of the month following the financial year। जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसकी जो उसका नेक्स्ट मंथ है 30th अप्रैल, उसकी जो लास्ट डेट है उस तक अपन को GSTR4 फाइल करना कंपल्सरी होता है। फिर है GSTR9। GSTR9 is the annual return for regular taxpayer. All registered taxpayer except composition scheme should file GSTR9. The due date for GSTR9 is the 31st December of the subsequent financial year। अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो 31 दिसंबर है उस तक अपन को GSTR9 फाइल करना कंपल्सरी होता है। GSTR9C। GSTR9C is a reconciliation statement and certification. Taxpayer with an annual turnover exceeding ₹5 crore should file GSTR9C। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव होता है उसके लिए GSTR9C फाइल करना कंपल्सरी होता है। The due date for GSTR9C is 31st December of the subsequent financial year। जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर है वो GSTR9C की लास्ट डेट होती है। फिर है फाइलिंग प्रोसेस। अपन फाइलिंग कैसे करेंगे GST की, पोर्टल के ऊपर जाके तो सबसे पहले अपन GST पोर्टल को लॉगिन करेंगे। फिर जो भी रिटर्न है उस रिटर्न को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड में जाके। जो भी आप रिटर्न को सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो GSTR1 या GSTR3B, CMP08, ठीक है, जो भी आप रिटर्न स्कोप करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप उसको सेलेक्ट करेंगे।
फिर आप जो डिटेल्स है, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसको आप वहाँ पे फीड करोगे, जैसे इनवॉइस का नंबर हो गया, टैक्स की कितनी लायबिलिटी है, एक्सेशन समरी क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ये सब आप उसके अंदर डिटेल्स दोगे, फिर उसको सेव करोगे और उसको फाइल कर दोगे। ठीक है दोस्त।